दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बस कुछ दिन ही बाकी हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इतने कम दिन बाकी हैं कि आप उनको उंगलियों में गिन सकते हैं। लेकिन अपने रिटायरमेंट के पहले उत्तर प्रदेश में वो लाखों छात्र जो मदरसों में पढ़ते हैं, उन्हें लेकर एक बड़ा फैसला डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के करीब 17 लाख छात्र जो यूपी के 16,000 मदरसों में पढ़ रहे हैं, उन्हें बड़ी राहत देते हुए यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक घोषित कर दिया है। दोस्तों, इसी के तहत आप कह सकते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले को न केवल खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि इस फैसले पर क्या कुछ कहा है, सब कुछ तफसील से जानिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ खुद मौजूद थे, उन्होंने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया और संवैधानिकता इस एक्ट की बरकरार रखी। यानी आप कह सकते हैं कि 22 मार्च को जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, उस फैसले को बुरी तरह से पलट दिया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। हालांकि 5 अप्रैल को ही हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तब से ये मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में चल रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी। यानी कि आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पूरे फैसले के प्रारूप को ही बदल दिया, फैसला पलट कर रख दिया। दोस्तों, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। और आप कह सकते हैं कि 16,000 से ज़्यादा मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 17 लाख छात्र पढ़ते हैं और उन सभी छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि कन्फ्यूजन था कि अगर सभी छात्रों को सामान्य स्कूलों में दाखिला लेना पड़े तो फिर कैसे होगा। दोस्तों, इस पूरे मसले पर अब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है, यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया है। और 2004 में ये एक्ट आया था, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तब से लेकर अब तक एक एक्ट चल रहा था, लेकिन फिर सवाल उठे इस एक्ट को लेकर। मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को संवैधानिक करार दे दिया है। हालांकि यहाँ मैं आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे मसले पर सरकार मदरसों को रेगुलेट कर सकती है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी छात्रों को राहत देते हुए ये भी कहा है कि अगर सरकार को ये लगता है कि मदरसों की जो शिक्षा है उसको और हाई क्वालिटी किया जाए, उसकी एजुकेशन में और इम्प्रोवाइजेशन किया जाए, उसमें कुछ और एड ऑन किया जा सके, तो वो सरकार कर सकती है और वो सरकार तो वैसे भी कर सकती है। दोस्तों, सीजीआई ने कहा कि राज्य शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित नियम मदरसों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी मानने में गलती की कि यदि ये कानून धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है तो इसे रद्द किया जाए। यानी कि हाईकोर्ट के फैसले को न केवल पलटा, बल्कि हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी भी की सीजीआई ने। आप इस मामले में क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।